अस्सलाम वालेकुम। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कैफ क्वालिफाई कर लिया बट उनकी किसी फर्म में इंडस्ट्री में इंडक्शन नहीं हुई तो क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? आपने आई कैप की अपडेट भी पढ़ ली होगी और आपको 6 महीने वाली कंडीशन का भी पता होगा। नो डाउट आप बिल्कुल परेशान होंगे, बट आपने उसमें एक और पॉइंट ज़रूर ये स्टडी करना था और आपने किया भी होगा। वो ये कि अगर आपकी इंडक्शन अभी तक नहीं हुई तो आपने रीज़न्स बतानी हैं। क्या आपको हार्डशिप्स आई, क्या मुश्किलात आई जिसकी वजह से अभी तक आपकी इंडक्शन नहीं हो पाई, फिर आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। लेकिन परेशानी की तो बिल्कुल बात है। अभी यहाँ पे 2 एंगल बनते हैं जी, एक आई कैप की तरफ से बात है और दूसरी स्टूडेंट्स की तरफ से है। दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो हर कोई चाहता है कि उसकी अच्छी फर्म में इंडक्शन हो। मैं अपनी मिसाल दूँ, इस साइकिल से गुज़र चुका हूँ, तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि भाई बिग 4 या ए कैटेगरी की फर्म में इंडक्शन हो और हर स्टूडेंट ये चाहता है, भई बिग 4 में जाए, ए कैटेगरी की फर्म में जाए, बी कैटेगरी की एक तरीक़ाकार एक अरेंजमेंट बना लिया हुआ है। अभी जब तक उसकी अच्छी फर्म में इंडक्शन नहीं होती तो वेट करता है। अभी मैं आपको अपनी एग्जांपल देना चाहता हूँ। वो इस तरह से कि हमें 3 फर्म्स ने कॉन्टैक्ट किया, उनके डायरेक्टर्स ने, कि भई हमें स्टूडेंट्स चाहिए। अभी उनमें से एक फर्म क्यूसीआर रेटेड है, 2 कोई क्यूसीआर रेटेड नहीं है, एक न्यू एस्टैब्लिश्ड है। 19 से 20 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने अपने व्हाट्सएप चैनल में भी पूछा स्टूडेंट से, एक स्टेटस वगैरह लगाया कि भई अगर आपको इंडक्शन चाहिए तो लाहौर बेस्ड फर्म्स हैं, तो अगर आपने इंडक्शन करवानी है तो आप अपनी सीवीज़ वगैरह शेयर करें तो हम आपसे इंटरव्यूज़ करेंगे तो रेफ़र कर देंगे। तो पहली तो बात स्टूडेंट्स की तरफ से हमें क्या रिस्पॉन्स आया कि सर पहले फ़र्म का नाम बता दें, लोकेशन बता दें, वो कौन-सी कैटेगरी की फ़र्म है, क्यूसीआर है या नहीं है, कब इस्टैब्लिश हुई थी। ये सारा कुछ बाकायदा लग रहा था कि हमने स्टूडेंट्स से नहीं पूछना, ये इंटरव्यू नहीं करना, स्टूडेंट ने फ़र्म के बारे में इंटरव्यू करना है कि भई फ़र्म कौन-सी है तो हम खुद डिसाइड करेंगे कि क्या हमें यहाँ पे जाना है या नहीं जाना। तो स्टूडेंट्स के मैं अभी तफ़सीलात में नहीं जाता, तो अभी तक टोटल 3 स्टूडेंट्स के हम इंडक्शन जो है ना वहाँ पे रेफ़र कर पाए हैं। अभी 16 से 17 स्टूडेंट्स की और रिक्वायरमेंट है, लेकिन कोई भी एग्री नहीं कर रहा कि हमें उन फर्म में जाना है। तो यहाँ पे अगर हम फर्म्स के एंगल से बात करें, तो उनको स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स उन फर्म में नहीं जाना चाहते क्योंकि उनकी प्रायोरिटी क्या है कि उन्होंने ए कैटेगरी की फर्म में या बिग 4 में जाना है, तो इसलिए वो वेट कर रहे हैं। एक और स्टूडेंट को रेफ़र करना चाहूँगा, किसी को मैं नॉमिनेट नहीं करता। उनकी मुझे कॉल आती है कि भई मुझे 4 से 5 माह हो गए हैं मेरे इंडक्शन को, ये इस पर्टिकुलर फर्म में, और ए कैटेगरी की फ़र्म है। तो यहाँ से मैंने ऑडिट डिपार्टमेंट में हूँ, काफ़ी अच्छे हेड्स पे काम भी कर लिया है। तो अभी केपीएमजी के टेस्ट का भी आपको पता है, तो क्या मुझे वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो अभी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट्स की अगर हम सप्लाई को देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वेट में हैं। ऑन द अदर हैंड जिनका लाइक ए कैटेगरी की फ़र्म में या टॉप 10 में या किसी और फ़र्म में हो गया, तो वो उससे अप मूव करना चाहते हैं। तो जो स्पेस वहाँ पे खाली होगी पर्टिकुलरली, तो वहाँ तो किसी न किसी ने फिल करनी है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा स्टूडेंट्स की तरफ से सोचने की ज़रूरत है कि अगर उनको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो बी कैटेगरी की फ़र्म है, सी कैटेगरी की फ़र्म है, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहिए। ठीक है? अगर हम यहाँ पे आई कैप की बात करें, तो यहाँ पे आई कैप की तरफ से भी थोड़े से मसाइल हैं, थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं आनी थी। वो क्यों? देखें, यहाँ पे जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, काफ़ी लोगों से हम बात कर चुके हैं। आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि इंटरनेशनल आर्टिकल्स के डोर्स ओपन होने वाले हैं। पाकिस्तान से बाहर आर्टिकल्स होंगे, कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वहाँ पे भी अपने आर्टिकल्स कर पाएँगे। उसकी कोई अपडेट नहीं आई। अगर वो ओपन हो जाते, काफ़ी स्टूडेंट्स के पास वो अपॉर्चुनिटीज़ होती, तो ये कंडीशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान में अगर फर्म्स का जो माहौल है, जो फर्म्स का कल्चर है, उसमें लेट सीटिंग की बात है, उसमें स्टाइपेंड, कितनी ऐसी फर्म्स हैं जो कि स्टाइपेंड 2-2 महीने बाद देती हैं। मैं पर्सनली मुझे आइडिया इस बात का, वहाँ पे जो माहौल है 12 बजे 11 बजे तक लेट सीटिंग होती है, और जो लेट सीटिंग की जाती है उसको भी कन्वर्ट नहीं किया जाता मॉनेटरी वैल्यू में। ठीक है? तो आई कैप को भी चाहिए कि भाई कमेटीज़ तो सारी बनी हुई हैं, सारे तरीक़ाकार तो अवेलेबल हैं, लेकिन फर्म का जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है वहाँ पे, जो तरीक़ाकार है, उसको भी बेहतर करें ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने स्टडी को प्रॉपर टाइम दे पाएँ। अभी हम छोटी फर्म्स की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। वो ऑडिट को भी सीख सकते हैं, टैक्स भी सीख सकते हैं, एडवाइज़री, इंटरनल ऑडिट, ये काफ़ी उनके पास एक्सपोज़र आ जाता है। उनके पास इतना भी टाइम होता है, वो अपनी स्किल्स पे काम करके अपने काम को भी ज़्यादा बेहतर लेके चलें और अपने पेपर्स को पास करें। यहाँ मैंने एक सेशन किया था, शायद अवैस नाम था उनका, जिन्होंने सी और एसएससी दोनों क्वालिफ़ाई किया और विद इन आर्टिकल्स किया। कुछ सी कैटेगरी की फर्म थी, इस्लामाबाद से, उन्होंने वहाँ से आर्टिकल्स किए थे। तो ये लोग आप भी काम कर सकते हैं। एक और बात जो आई कैप को चाहिए, वो ये चाहिए कि देखें स्टूडेंट्स के ऊपर उनको ज़रा जो ये कंडीशंस हैं, इनको फ्लेक्सिबल करना चाहिए। अभी बेशुमार स्टूडेंट्स के हमें टेक्स्ट आए कि ये बता दें कि सीए इंटर
कर लिया या CA मतलब कि 1-2 पेपर रहते हैं, तो किस तरह से हम CMA में जा सकते हैं, किस तरह से ACCA में एग्जामिशंस मिलेंगी, पेपर में मिलेंगी। ये अभी हमें काफ़ी ज़्यादा मैसेज रिसीव होना शुरू हुए हैं पिछले कुछ टाइम से। तो इसका क्या मतलब बनता है कि लोग यहाँ पे फेड अप हो रहे हैं, उस तरह से उनको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, तो वो बाकी एवेन्यूज़ को देख रहे हैं। अगर ICAP यहाँ पे फर्दर इंडस्ट्री को ऐड करे, पहले भी इंडस्ट्री आर्टिकल्स काफ़ी चल रहे हैं, काफ़ी कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं ICAP के पैनल पे, और अगर कंपनीज आ जाएं तो इससे क्या होगा कि एक माहौल ज़्यादा बेहतर होगा और डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है उसको कम किया जा सकेगा। पर्टिकुलरली यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपने एंगल से सोचने की ज़रूरत है और ICAP को भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखने की ज़रूरत है, ताकि वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकें, ना कि स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हों। और ये जो सिचुएशन है, नो डाउट जो भी स्टूडेंट इस सिचुएशन में होगा वो बहुत परेशान होगा। ठीक है, मैं आपकी ये परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आपका ये टाइम गुजर जाए तो आपको एक प्रॉपर अपना केस बिल्ड करना है, ताकि आप किसी भी मुश्किल में ना पड़ें। ठीक है, और अगर आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको ज़रूर अवेल करें। हर स्टूडेंट ही अगर बिग 4 में जाएगा तो बाकी फर्म में कौन काम करेगा, और बिग 4 ने सभी स्टूडेंट्स को तो हायर नहीं करना होता ना, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती। इस तरह से बाकी फर्म्स का भी यही हाल है। तो ये मेरा मैसेज ICAP को भी है और स्टूडेंट्स को भी है कि दोनों अपनी पोजीशन को समझें और अकॉर्डिंगली एक्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।